उत्तर प्रदेश में निजीकरण से पहले वर्टिकल की व्यवस्था कई शहरों में लागू हो चुकी है और कई शहरों में लागू करने की कवायद जोरों से शुरू हो चुकी है। नवंबर माह में लखनऊ शहर में वर्टिकल की व्यवस्था को लागू किया जाना है। विद्युत विभाग के द्वारा ऐसे में अहम सवाल उठता है कि इस सुविधा से क्या वास्तव में लखनऊ वासियों को मिलेगी विद्युत से संबंधित समस्या से निजात, या फिर बढ़ेगा जी का जंजाल। वहीं दूसरी ओर विद्युत कर्मियों में खास तौर पर संविदा कर्मी को इस समस्या से मार झेलनी पड़ सकती है। एक अवर अभियंता पर लाखों उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान इस वर्टिकल सिस्टम लागू होने से करना पड़ेगा। इसी विषय पर हमारे चैनल के संवाददाता ज्योति गुप्ता से महामंत्री उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन के सुहेल आबिद ने सरकार को तंज कसते हुए कहा कि कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना थाली में वर्टिकल के नाम पर सजाकर निजी घराने को देने के लिए तैयारी कर दी गई है। सूचना इंडिया चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या किया अनुरोध, आइए सुनते हैं सुहेल आबिद से ही। दोस्तों, इस वक्त लखनऊ राजधानी शहर में वर्टिकल को लेकर उठक चल रही है, लेकिन इससे पहले ही पूरे उत्तर प्रदेश में ऊर्जा विभाग में निजीकरण की समस्याएं कई महीनों, कई दिनों से लगातार चल रही है। हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और उससे पहले एक और समस्या आ गई वर्टिकल की। वर्टिकल क्या है, इसको लेकर उपभोक्ताओं के साथ साथ कर्मचारियों में भी एक कंफ्यूजन किया गतिरोध पैदा हो रहा है। तो हमारे साथ इसी विषय पर साझा करने के लिए महामंत्री उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संघ सुहेल आबिद जी जुड़ चुके हैं। तो सुहेल जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो सबसे पहले सवालों की बौछार करने से पहले हम चाहेंगे दो शब्द तुकबंदी, जिसके लिए आप फेमस है, प्रसिद्ध हैं, लोग आपको तुकबंदी से जानते हैं। चलिए। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हमारा मसला ये है कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुआं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। दरअसल अप्रैल 1959 से जब से ये सार्वजनिक क्षेत्र में ये विद्युत उद्योग आया है, इससे पहले अंग्रेजों की कंपनियां मार्टिन बर्ड वगैरह सब चलाती थी और गरीबों की तो पहुंच से काफी दूर था। बिजली तो के बारे में गरीब जानता ही नहीं था, बिजली कहते किसको है। खून और पसीने की कुर्बानी देने के बाद, जानों की कुर्बानी देने के बाद 41 साल लगातार राज्य विद्युत परिषद जब तक रहा, मेहनत करके इस मुकाम पे राज्य विद्युत परिषद ने पहुंचाया बिजली विभाग को कि गरीब की कुटिया में भी अब जो है वो बल्ब जलने लगा, उसको भी पंखे की हवा मिलने लगी, बिजली के बारे में वो जानने लगे। मौजूदा सरकार ने भी तमाम जो है वो उपभोक्ताओं के लिए, किसानों के लिए, और मैं तो अप्रिशिएट करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने 1,87,000 जो उपभोक्ता हैं जिससे ट्यूबवेल चलता है उनके लिए बिजली फ्री कर दी। और ये सब तमाम तभी किया जा सकता है, ऐसे स्टेप तभी लिए जा सकते हैं जब सार्वजनिक क्षेत्र में कोई चीज हो। आज तक पूरी दुनिया में कहीं भी जो प्राइवेट सेक्टर है वहां पर घाटे का कोई काम जो है वो निजी घराना नहीं करता है। अगर 1 रुपए की चीज खरीदता है वो मार्केट से, तो उसको 3.5 रुपए और 4 रुपए की बेचता है। बिजली जो है वो किसी भी प्रदेश की या देश की स्ट्रीम लाइन होती है, लाइफ लाइन कह सकते हैं। जिस तरीके से इंसान के लिए रोटी, कपड़ा और मकान जरूरी है, उसी तरीके से बिजली जरूरी है। वर्टिकल में जब तक आप उस पे नहीं आएंगे, उस पे कंप्लेन नहीं करेंगे, उस पे आप मतलब जो है अपना कनेक्शन के लिए नहीं अप्लाई करेंगे, जो भी आपकी समस्या है 19 से 12 के थ्रू आपको 19 से 12 पे आना पड़ेगा। टोल फ्री नंबर बहुत जल्दी से नहीं मिलता है, अभी इसमें और भी काम हो रहे हैं और इसका वो सब बढ़ाया जा रहा है दायरा। तो अब एकदम से अगर आप ये लागू कर देंगे, और लखनऊ ऐसे शहर में जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की, 24 करोड़ आवाम को की राजधानी, तो एकदम से वर्टिकल लागू करने से कोई फायदा नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो संविदा कर्मियों को होने जा रहा है और सबसे ज्यादा बर्डन अवर अभियंता पर पड़ेगा, लाइन स्टाफ पे पड़ेगा। और जो 8 घंटे वाला शेड्यूल है, वो 8 घंटे का शेड्यूल तो हम लोग पहले ही से भूल चुके हैं। 14-14 घंटे, 12-12 घंटे हमारे लोग काम कर रहे हैं। वर्टिकल से पद खत्म हो जाएंगे। और जैसे कि अभी मध्य जोन ले लीजिए, वहां पे 9 अधिशासी अभियंता हैं और अगर वर्टिकल लागू होगा तो मात्र 3 अधिशासी अभियंता रह जाएंगे। तो जैसे पहले डिवीजन होता है, डिवीजन में 1 अधिशासी अभियंता होता है, 3 एसडीओज होते हैं और 7-8 जेई होते हैं, वही चलाते हैं।
समाचार मिले हैं, जो सूचनाएं मिली हैं वो यही है कि सबसे पहले अभी 48 जिले तो जा ही रहे थे पूर्व दक्षिणांचल और पूर्वांचल के, ये 5 शहरों का फर्स्ट फेज में देने की तैयारी है। वर्टिकल लागू करने के बाद जब ये चल नहीं पाएगा तो ये कहा जाएगा कि साहब ये जब नकारे हैं, ये कुछ नहीं कर पा रहा है, पूरा फेल हो गया, अब तो फिर निजी क्षेत्र ही एकमात्र वो रह गया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 44,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हैं, तो अभी तो पूरी तरीके से वो खर्च भी नहीं हुए, पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ। अब इंक्रीज हो रहा है, ट्रांसफार्मर हमारे जर्जर तार बदले जा रहे हैं, पोल बदले जा रहे हैं, जहाँ पोल की जरूरत है वो सब हो रहा है, तो वो उसका फायदा भी तो देख लेना चाहिए। एकदम से आप थाली में सजा के निजी घरानों को दे देना चाहते हैं। तो सरकार से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी पीड़ा को 2018 में भी ये निजीकरण उन्हीं ने रोका था, और 2020 में भी पूर्वांचल बिकने जा रहा था, और क्या नाम है 21 जिले जा रहे थे हमारे पूर्वांचल के। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी पीड़ा को समझा और हमारे दर्द को समझा। हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जिस तरीके से उन्होंने बिजली के कामगारों का दर्द समझा, उस तरीके से इस दर्द को समझें, और सबसे ज्यादा जो अन्याय हो रहा है वो संविदा के लोगों के साथ हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे सुहेल आबिद जी, जो कि महामंत्री उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संघ से हैं, जिन्होंने अभी अपने व्यंग्य के माध्यम से कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना की जो बात की हमारे चैनल के माध्यम से, इस माध्यम के साथ ही उन्होंने उपभोक्ताओं के साथ साथ संविदा कर्मियों के लिए एक सपोर्ट खड़ा किया है। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।